हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो क्लास 10 वृत्त के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको समझ में आएंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? पहला स्टेप है दिया है। दिया हमें क्या लिखना होता है? जो प्रश्न में दिया होता है वही, और जो फिगर जो प्रश्न है उसके अनुसार फिगर बनाना है, और फिगर बनाने के बाद दिया हुआ में लिखा जाता है। तो देखिए, हमने लिखा है माना O केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त C1 व C2 है। AB जो ये AB है C2 की जीवा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखाखंड होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो जो वृत्त C1 को P पर मतलब बिंदु P पर स्पर्श करती है, सिद्ध क्या करना है? AB बराबर BP। समझ में आ रहा है आप सबको? आगे देखिए, रचना O को P से मिलाया, जो बिंदु O है उसको P से मिलाया। प्रमाण में क्या करेंगे? OP वृत्त C1 की त्रिज्या है। जो बिंदु O और P से जो दूरी है वह किसकी त्रिज्या है? वृत्त C1 की त्रिज्या है। तथा OP जो है, यह OP की जो दूरी है यह AB जीवा पर क्या है? लंब है, जो हमने दिखाया है यहाँ फिगर में आपको। चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, इसलिए AB बराबर BP। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगर यह इस वीडियो को पूरा देखिए आपको हर एक प्रश्न समझ में आएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। यह जो दूसरा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है, और वृत्त से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें एक सवाल को हल करना होता है। तो उनमें से यह प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। दिया है वो हमने वृत्त बनाया हुआ है, और इस वृत्त के परिघ जो है ABCD चतुर्भुज खींचा है, और देख रहे हैं कि AB जो है जिसका स्पर्श बिंदु R है, और BC जो है जिसका स्पर्श बिंदु Q है, और BC रेखाखंड जो है उसका स्पर्श बिंदु P है, और BA का रेखाखंड का स्पर्श बिंदु क्या है? S है। आइए देखते हैं, जो है दिया है क्या लिखेंगे? O केंद्र वाला एक वृत्त है। आप देख रहे हैं कि O केंद्र वाला एक हमने वृत्त बनाया प्रश्न के अनुसार, जिसके परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। क्या? जिसके परिघ एक चतुर्भुज ABCD हमने खींचा है। आ रहा होगा समझ में? बताइए। चलिए आगे देखते हैं। सिद्ध क्या करना है? AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये आपको सिद्ध करना है। अब प्रमाण में क्या करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए जब बाह्य बिंदु D हो, जब ये बाह्य बिंदु D हो तो इसकी दूरी क्या लिख लेंगे? DS बराबर D। समीकरण नंबर 1 क्लियर। आगे देखिए, जब बाह्य बिंदु C हो, जब C को बाह्य बिंदु मानते हैं तो CQ बराबर CP क्या हो जाएगा? CQ बराबर CP। समीकरण नंबर 2 क्लियर। आगे देखिए, जब बाह्य बिंदु B हो, जब बाहरी बिंदु क्या हो? B हो, तो BQ बराबर BR। समीकरण नंबर 3 मान लिया। जब बाह्य बिंदु A हो, जब बाहरी बिंदु A हो तब AS बराबर AR। समीकरण नंबर 4, इसको हमने क्या मान लिया? समीकरण 4 मान लिया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर क्या कर देंगे? इन चारों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए, DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS, समझ में आया? आगे
इसी तरह जो बराबर वाला है उसको जोड़ देंगे, dt प्लस cp प्लस dr प्लस ar। क्लियर? आगे अब क्या करेंगे कि जो ds दूरी है और प्लस as दूरी, इन दोनों को एक साथ लेंगे, क्योंकि bs प्लस as जो है ad के बराबर है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं ds प्लस as, तो यह किसके बराबर हो जाता है? ad के बराबर। क्यों? क्योंकि अभी आपको सिद्ध कराए कि जो वृत्त की जो जीवा होती है, किसी वृत्त की जो जीवा है उसके स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो देख रहे हैं यह जो जीवा है वह ds बराबर क्या हो जाएगा? ds बराबर as हो जाएगा। अब यहां देखिए ds प्लस as किसके बराबर होगा? ad के बराबर। अब इसको ले लेंगे एक साथ, cq प्लस bq बराबर किसके हो जाएगा? bc के बराबर। आगे अब इधर साइड वाले बराबर dp प्लस cp cd के बराबर होगा, प्लस br प्लस ar ab के बराबर होगा। अतः इसको कैसे लिखेंगे? यहां पे या का चिन्ह है। अतः ab प्लस cd बराबर ab प्लस bc। यही सिद्ध करना था। एक बार देख लीजिए, आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और ये भी बताइए आप कि आप लोग किस तरह का वीडियो हम लेकर आए, जिससे कि और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। कमेंट में जरूर आप बताइए। धन्यवाद।